हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की कॉपी को कैसे लिखना है ये उसके बारे में होने वाला है। बिकॉज 90% स्टूडेंट यही गलतियां करते हैं एंड उनके जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आते हैं। एंड ये जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है ये एक बहुत बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो प्लीज़ ये 10-15-20 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है एंड कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। एंड प्लीज़ अगर आप ये वीडियो को फॉलो कर लेते हो तो 100% मान के चलिए कि आपका जो स्कोर करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा एंड आप उससे भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ पॉइंट्स लिख के आया हूँ बिकॉज मैं भूल ना जाऊँ, दैट्स वाई मैंने लिख लिया है, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखना, आंसर सीट का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें सही तरीके से भरना। सबसे पहले मेन पॉइंट क्या, जो आपका OMR सीट है, ठीक है। तो OMR सीट में बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखो मेरे को मालूम है कि आप लोग बोलोगे अरे भैया हम नहीं करते हैं गलतियां, बट मैं ये आपको बस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को कंसीडर कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट कोड को गलत कर देते हैं, सब्जेक्ट कोड के साथ साथ आपका सब्जेक्ट कोड के साथ डेट गलत कर देते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं एंड रोल नंबर गलत कर देते हैं एंड जो सर्किल फिलअप करने रहते हैं वो थोड़ा गलत कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों को पेपर से पहले जो आपको कॉपी मिलती है उसका OMR सीट बहुत अच्छे से भरिए कि क्लियरली दिखे एंड उसमें काटाबीटी ना हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये आपको चीज़ें याद रखने के लिए है। क्या याद रखने के लिए? ये लास्ट मोमेंट एग्जाम टिप्स बता रहा हूं आपको। एंड 90% क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्लियर दिखे और करेक्ट लिखो। तो सपोज मान लो कि सपोज आंसर नंबर आप लिख रहे हो, कौन सा आंसर नंबर लिख रहे हो 1, तो आप आंसर डालो मेन हेडिंग पे ANSWER, आंसर नंबर 1 का फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 1 का फर्स्ट लिख रहा हूं एंड इसको क्या करो, अंडरलाइन करो एंड डबल अंडरलाइन करो। तो ऐसे एकदम क्लियरली लिखना, क्वेश्चन नंबर क्लियर दिखे कि आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर 1 है, तो इस टाइप से, ठीक है। और हर आंसर नई लाइन से या नए पेज से स्टार्ट करना। सपोज मान लो कि आपने मतलब 3.5 पेज लिख दिया, कितने लिख दिया, 3.5 पेज लिख दिया, तो जो नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करना वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। जो हाफ पेज बच गया ना वहां से स्टार्ट मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कभी आंसर नंबर ना दिखना एंड कभी ये ना दिखना, कभी वो ना दिखना, दैट्स वाई। सो प्लीज़ कोशिश करना कि जो अपना मतलब जो नया आंसर है वो ऑलवेज एक न्यू पेज से स्टार्ट करो या एक मतलब नए लाइन से स्टार्ट करो, ठीक है। सो ठीक है। फोर्थ पॉइंट है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग मेंटेन करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग का मेंटेन करो। और एग्जाम में, RGPV एग्जाम में ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है, कि ब्लैक पेन मत यूज़ करना। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि भैया हमने तो ब्लैक पेन यूज़ किया, तो प्लीज़ ब्लैक पेन यूज़ मत करो, ओनली ब्लू पेन यूज़ करो। और ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट को फॉलो करना, ठीक है। एंड जो आपका लेटर, ईमेल और रिपोर्ट का प्रॉपर फॉर्मेट है वही यूज़ करना। मेरे पास अभी लाइव में कमेंट आया था कि भैया हम टू द प्रिंसिपल लाइक ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं, तो भैया मैं एक बता दूं कि लेटर, ईमेल और रिपोर्ट का एक अलग ही फॉर्मेट होता है, तो प्लीज़ वही फॉर्मेट फॉलो करिएगा एंड अपने मन से मत लिखिए। पैराग्राफ जो हो वो एकदम रीडेबल हो एंड बढ़िया आराम से लिखिएगा। हेडिंग और सब हेडिंग को अंडरलाइन करके लिखना, ठीक है। क्या करना कि जो हमारी सब हेडिंग्स हैं एंड जो हेडिंग्स हैं उनको क्या करना, अंडरलाइन करना, ठीक है। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो जो आप मतलब हेडिंग्स या सब हेडिंग्स लिख रहे हो तो प्लीज़ उनको अंडरलाइन करना, ठीक है। एंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा है सिर्फ वही आंसर लिखना, कोई एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें, मतलब सपोज आपसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पूछी गई तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ही लिखना है एंड कम्युनिकेशन के बारे में डिफाइन करते हैं, देन 7 C's लिखना, ठीक है। फिर वर्ड लिमिट का ध्यान रखना कि मतलब मान लो कि जैसे आपको क्या करना है कि 7 C's वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, मतलब भाई जो एक्यूरेट वर्ड्स हैं वही लिखना है और कुछ एक्स्ट्रा बना के मत लिखना कि अपने मन से लिखो, मतलब आंसर को छोड़ छाड़ के, ठीक है। तो कोशिश करना कि अपने मन से ना लिख पाओ एंड जो आप याद करके जाओ आंसर वही लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल या कीवर्ड जरूर इंक्लूड करना। एक आंसर कंप्लीट करके ही नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना। सपोज मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का A कर रहे हो तो इसको कंप्लीट करना एंड देन आप क्वेश्चन नंबर कोई भी स्टार्ट करना, मान लो B का A या 1 का B कोई भी, ठीक है।
और कटिंग और ओवर राइटिंग मीडियम बिल्कुल मिनिमम रखना, कटिंग बिल्कुल मत करना, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। एंड सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। देखो आपको 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो रहते हैं ए बी पार्ट करके, तो ये हो जाते हैं आपके कितने 10। तो प्लीज कोशिश करना कि आप 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड लास्ट के जो 10 मिनट्स होते हैं वो रिवीजन के लिए बचा के रखो। एंड पेज और नंबरिंग एक्स्ट्रा सीट प्रॉपर्ली अटैच कर देना। एंड आंसर सीट जो सबमिट कर रहे हो, जो आंसर सीट सबमिट करने वाले हो, उससे पहले अपना रोल नंबर और सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लो, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ कि 90% स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हो। सबसे पहले सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक्स है कि गलत क्वेश्चन नंबर डाल दिया। एंड गलत मतलब सपोज डाल दिया क्वेश्चन नंबर करना हमको 2 का ए है, हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 3 का ए और लिख दिया 2 का ए। तो प्लीज ये चीजें में ध्यान देना, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। क्या आप क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर के बाद आंसर नंबर क्या करो, आंसर सुनो, क्वेश्चन नंबर एंड आंसर नंबर प्लीज वेरीफाई कर लो, ठीक है। एंड एक चीज, लेटर और ईमेल का फॉर्मेट मत भूलना, प्लीज रिवीजन कर लेना, ठीक है। रिवीजन कर लेना जो आपका लेटर है, ईमेल है एंड रिज्यूमे का फॉर्मेट है, इनका फॉर्मेट मत भूलना, इनका रिवीजन कर लेना, ठीक है। एंड ग्रामर और स्पेलिंग्स एरर पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कटिंग्स मत करना, वर्ड लिमिट इग्नोर करना, ठीक है। कि मतलब ये नहीं कि एक पेज मतलब 2 पेज पे लिखना। सपोज तुमको 4 पेज का आंसर आ रहा है तो 4 पेज का आंसर लिखो, ठीक है। एंड लास्ट पेज चेक ना करना, मतलब आप लोग लास्ट पेज चेक कर लेना कि क्या कैसा लिखा है। एंड रोल नंबर या सिग्नेचर मिस मत करना। इतनी सारी चीज़ों का ध्यान देना। एंड लास्ट चीज, OMR सीट को अच्छे से फिल करना, OMR सीट को क्या करना, अच्छे से फिल करना। तो यही सारी इंपॉर्टेंट टिप्स है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। पेज कॉपी के पेज जो अच्छे से भर के आना, एंड जो मन में जितना भी इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में पढ़ के जा रहे हो सब लिख के आ जाना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।